वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजित कुमार और आज इस बायोलॉजी पाठशाला में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी आपको क्या बताऊंगा, सुपर ट्रिक्स टू मेमोराइज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जी हाँ, सुपर ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। नीट हो, जेईई मेंस हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो, जो अभी आने वाला है जैकबॉट। जी हाँ, जैकबॉट। और जैकबॉट में जो भी आने वाला है एमसीक्यू आने वाला है ना, पहला सेक्शन में इससे देख लीजिएगा 4 से 5 क्वेश्चन होगा। मैं ये दावा करता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन आप बना के जाएंगे ट्रिक्स के बाद। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी पाठशाला में ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक्स में लिखना है नंबर। क्या लिखना है? 20, 30, 40, 50 एंड 60 तक आपको लिखना है। और इस पे क्या करना है, ये नंबर क्या बताएगा आपको, जो ये साइड रहेगा और जो ये साइड रहेगा, जो पहला साइड जो रहेगा वो आपको बताएगा बॉन्ड का पेयर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट्स रहेगा ये आपको बताएगा लोन पेयर। समझे कि क्या बताएगा? ये बॉन्ड पेयर बताएगा और ये लोन पेयर बताएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसा याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल्स में कोई भी लोन पेयर ना हो के 2 बॉन्ड पेयर रहेगा तो याद रखिएगा आपका शेप क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। ठीक है, लीनियर रहेगा। तो आपको कुछ एग्जांपल हम लिखे हुए हैं, जैसे BeF2 और ZnCl2। ठीक है, जो भी कम रहेंगे उसको हम सेंटर पे लिखेंगे और जो साइड में रहेंगे डॉट लगा देंगे। और इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। जो लीनियर का शेप रहता है 180 डिग्री रहता है। फिर हम देखना चाहेंगे कि मेरा जो दूसरा रहेगा 30, यानी कि कोई भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं रहेगा, 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो क्या शेप बनेगा? ट्रायगोनल प्लानर। ठीक है, और ट्रायगोनल प्लानर 3 बॉन्ड पेयर रहेंगे। ठीक है, तो अब दिख रहा है 3 बॉन्ड पेयर है जो सेंट्रल आइटम से कनेक्टेड है, तो ये बॉन्ड बीच वाला जो है सेंट्रल आइटम से, और साइड में जो ट्रायगोनल प्लानर का जो शेप रहता है लाइक दिस वन होता है, और एंगल क्या रहता है? 120 डिग्री। ठीक है, अगर थर्ड बात करें 40 मीन्स 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, जिसमें शेप रहेगा टेट्राहेड्रल रहेगा। और आपको CH4 याद रखना है। और सारा एग्जांपल होता है, आप देख सकते हैं। बस हमने जस्ट एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने का कोशिश किया। जो शेप रहेगा वो टेट्राहेड्रल का ऐसा रहेगा। कार्बन को आप सेंटर में लें, ठीक है, और यहाँ H रखे, यहाँ लाइन खींचे। ठीक है, जस्ट लाइक ए ट्रायगोनल प्लानर के जैसा, बस यहाँ पे एक तो बीच में और लाइन खींचे, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 109.5 डिग्री हो जाएगा। जैसे आप शेप क्या लिखते थे, जब पहले पढ़ते तो बॉन्डिंग में ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो कोई शेप नहीं बताता था। जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते थे तो कोई शेप नहीं बताता था, लेकिन इस केस में शेप बताएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा। तो ये शेप रहता नहीं, ओरिजिनल शेप जो रहता है CH4 का ये रहता है। ठीक है, अगर हम 50 पे जाएं, 50 यानी कि 5 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, तो शेप क्या रहेगा? ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल में क्या याद रखना है? 2 इक्वेटोरियल, ठीक है, जैसे ये इक्वेटोरियल है, और 3 एक्सियल्स रहेगा। सॉरी 50 में क्या याद रखना है? ट्रायगोनल पिरामिडल, यानी कि PCl5। PCl में 5 में क्या रहेगा? अब देख सकते हैं जो 2 रहेगा एक्सियल्स में रहेंगे और 3 इक्वेटोरियल्स में रहेंगे, जिसके वजह से इसका शेप 90 डिग्री एंड 120 डिग्री बनता है। ठीक है, लास्ट है हमारा 60 मीन्स ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होंगे? शेप इस तरह का दिखेगा। और एग्जांपल आप SF6 याद कीजिएगा। SF6 में याद रखिएगा S जो होगा सेंटर पे होगा और साइड में रहेगा, यहाँ से यहाँ FFF, और यहाँ पे और क्या रहेगा? एंगल, सारा एंगल 90 डिग्री रहेगा। अब याद रखिएगा इसमें क्या रहता है? ट्रायगोनल प्लानर में PCl5 में 2 90 डिग्री और 3 120 डिग्री। अब हम दूसरा देखेंगे, जिसमें सुपर ट्रिक्स में क्या होगा, हम लोग लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन हमको लोन पेयर वाला देखना है। ठीक है, इसको इरेज करके और हम लोग लोन पेयर में पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं सुपर ट्रिक्स 2, जिसमें हम आपको याद करेंगे, जिसमें लोन पेयर भी रहेगा। ठीक है, आपको लोन पेयर को कैसे याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर लिखना है 21, 22, 23। ठीक है, फिर लिखना है 31, 32। ठीक है, फिर लिखना है 41, 42 एंड 51 तक लिखना है।
ठीक है। और हमको सब पहला ही ट्रिक्स में आपको बताया था ना कि जो लेफ्ट साइड रहेगा राइट साइड रहेगा क्या रहेगा, इस साइड पूरा रहेंगे बॉन्ड पेयर और ये साइड रहेंगे लॉन पेयर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ट्रिक्स यहीं से है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। जो अभी झारखंड बोर्ड आने वाला है उसका एग्जाम हो, जो कल या परसों 12 तारीख को जो गेट आने वाला उस पर भी एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही, ठीक है। तो हमने आपको बोला कि 21, 22, 23, 40, 31, 32, फिर 41, 42, फिर 51 तक आपको लिखना है, ठीक है। और आपको पता है कि जो ये साइड रहेगा वो आपको बॉन्ड पेयर बताएगा और ये साइड रहेगा जो आपको लोन पेयर बताएगा, ठीक है। और आपको फिर क्या लिखना है, बी बी एल टी एस, ये लिखना है। क्या लिखना है, बी भी एल टी एस, समझ गए क्या लिखना है। फिर बी बताएगा आपको बेंड शेप, वी बताएगा आपको वी शेप, एल बताएगा आपको लीनियर, टी बताएगा दो चीज बताएगा, क्या बताएगा, ट्रायगोनल पिरामिड और टी शेप बताएगा। और एस जो होगा, ये तीन मिला के एस जो होगा तीन चीज बताएगा, सीसो शेप, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और हम टिक कर देते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछेगा, इससे आप रख लीजिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अब गेस भी कर दे रहे आज हम, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आपका ये रहा लीनियर का, ठीक है। वाटर का भी स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, चलिए हम उसको कंप्लीट करते हैं। पहला जो 21 रहेगा, 21 में 1 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर रहेगा, जिसके वजह से हमारा जो शेप पहला केस में था, ठीक है, ट्रायगोनल पिरामिड था, ठीक है, ट्रायगोनल जो मेरा शेप था वो क्या हो गया, एक लॉन पेयर आ गया वहां पे, ठीक है, एक लॉन पेयर आ गया। इसका एग्जांपल आप SO2 याद रखिएगा, जिसपे S को आप सेंटर में लेना है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, डाल देना और ऊपर में एक तो लॉन पेयर डाल देना, ठीक है। दूसरा जो V शेप रहेगा, जिसमें क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लॉन पेयर रहेगा, ठीक है। वाटर एग्जांपल देखिए, वाटर को कम है उसको सेंटर में रखिए और हाइड्रोजन को दोनों साइड डालिए और ऊपर में 2 लॉन पेयर को जस्ट ऐसे ही रखिएगा दूर पे, ठीक है। फिर तीसरा आते हैं 23 में 2 लॉन पेयर बट 3 तीसरा 23 में क्या आएगा, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लॉन पेयर, 3 यहाँ लॉन पेयर आएगा, जिसके वजह से मेरा शेप जो ट्रायगोनल पिरामिड था वो अब जाके लीनियर बन जाएगा, ठीक है, लीनियर बन जाएगा जस्ट ऐसे, ठीक है। तो लीन याद रखिएगा XCF2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो मेरा शेप ऐसे था वो 3 लॉन पेयर ऑक्युपाई कर लिया और शेप अब मेरा लीनियर बचा, ठीक है। बोले ना क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आएगा। फिर आपका ट्रायगोनल पिरामिडल, जिसपे क्या हो गया, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, जिसपे वजह से क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर, ठीक है। फिर 3 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, 2 लॉन पेयर और ये आपका शेप बन जाता है टी शेप, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। फिर आपका है 41, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर रहेगा, जो शेप रहेगा सीसो, ठीक है। सीसो का शेप आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, जिसमें 1 लॉन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर आएगा, ठीक है। फिर आते हैं 42, जिसमें क्या होगा, स्क्वायर प्लानर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला स्क्वायर प्लानर से, ठीक है। आप याद रखिएगा XCF4 होगा, XCF4 में क्या करना है, आपको XC सेंटर पे लेना है और चारों तरफ आपको F रखना है, ऊपर और नीचे आपको क्या रखना है, XC ऐसे रखना है, ये रखिए, ऊपर में भी लॉन पे डालिए और नीचे भी लॉन पे डालिए, ठीक है। और साइड साइड में F रखिए, ये आपका बन गया कौन सा शेप, स्क्वायर प्लानर का शेप, ठीक है। फिर लास्ट हमारा 51 में क्या रहेगा, 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर, जिसके वजह से शेप क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल, जस्ट ऐसे ही रहेगा, बस आपको यहाँ पे एक तो और बॉन्ड को लटका देना है, जो एग्जांपल ये रहेगा यहाँ BR आपको कर देना है, ठीक है। समझ में आपको कैसे, आपको याद हो गया कैसे ट्रिक्स होगा, मतलब क्या करना है आपको, 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42 एंड 51 तक लिखना है। फिर क्या लिखना है, BVLTS, ठीक है। B फॉर बेंड से, V फॉर वी से, T से, फिर L फॉर लीनियर और T में 2 आएगा पिरामिडल आएंगे और क्या आएंगे, T शेप आएंगे। फिर तुम्हारे फिर आप लोग के पास आता है S से, S में आएगा आपके पास सीसो, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक्स याद हो गया होगा।
आप जरूर से जरूर इस ट्रिक्स को पढ़ के जाइए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।